Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ माय चैनल आई हैव एक्चुअली इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, बट टुडे आई थॉट थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बात की जा सकती है बिकॉज मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल कमेंट्स इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ सेपरेट वीडियो जो कि आपको गाइड भी करेगा, बहुत डिटेल में इसके बारे में आपको बताएगा भी और काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस कर देगा आपके लिए। सो आज का टॉपिक है रोबोटिक एफर्मेशंस। वेल, अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे और अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है, फॉर अ जस्ट आइडिया मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि रोबोटिक एफर्मेशंस होते क्या हैं। कोई भी छोटा सेंटेंस जो कि बार बार आप रिपीट करते हैं, जिसको आप लूप में रखते हैं और बार बार रिपीट करते रहते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, और वो पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव नेचर का होता है, उसको कहा जाता है रोबोटिक स्टेटमेंट। आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस माइंडलेसली उसको अफर्म करते रहते हैं, उसको रिपीट करते रहते हैं, उसको कहा जाता है रोबोटिक एफर्मेशन। तो कुछ खास बातें हैं इस पर्टिकुलर रोबोटिक एफर्मेशन की। नाउ ये काम करता है या नहीं करता है, इसके बारे में भी मैं आज बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि रोबोटिक एफर्मेशन काम किस पर कर रहा है। आपके कॉन्शियस ब्रेन पे काम कर रहा है या सब कॉन्शियस माइंड पे काम कर रहा है। कॉन्शियस ब्रेन आपका लॉजिकल माइंड है, जो कि आप जब दिन में अवेक होते हैं तभी आप रोबोटिक एफर्मेशन करते हैं। आप खुद से या तो मन में दोहरा रहे होते हैं इस बात को, या कहीं ना कहीं आप इसको खुद से वर्बली बोल के आप दोहरा रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली आप कॉन्शियस माइंड से अगर दिन में इसको कर रहे हैं तो कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप इसको अफर्म करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं इसको डेप्थ में अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सारा काम सबकॉन्शियस माइंड का है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। और जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर आता है रेपिटेशन, यानी आप दिन भर में जो रिपीट करते हैं उसी डोमिनेंट थॉट को आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझता है और उसको आपका एक बिलीफ बनाता है, आपके लिए एक बिलीफ बनाता है। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, थॉट्स को कंट्रोल्ड फॉर्म में आप अफर्म कर रहे हैं। दैट इज़ वाई रोबोटिक एफर्मेशन जो है वो काम करता है ना। खास बातें इसकी ये हैं कि ये आप माइंडलेसली बोल सकते हैं, यानी इसमें आपको कोई फीलिंग्स आ रही है या नहीं आ रही है, ये अल्टीमेटली आपको चीज़ें देगा ही देगा। क्यों देगा, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फुल डे में आप 60 to 80,000 थॉट्स को ऑलमोस्ट एंटरटेन करते हैं, जो रैंडमली आते हैं। कोई भी चीज़ आपकी 3D में चल रही होती है, बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उस 3D को देख के या वैसे ही माइंड में आपके कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब आप कंट्रोल लेते हैं इस बात का कि मुझे मेरे माइंड में वो थॉट्स चाहिए जिससे मेरा मैनिफेस्टेशन मेरे और करीब आ जाए, उसको कहा जाता है कंट्रोलिंग योर थॉट्स या टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। एंड ये काम आपका रोबोटिक एफर्मेशन बहुत अच्छे से करता है। तो जो भी आपके रैंडम थॉट्स आते हैं उसको बाकायदा स्ट्रीमलाइन करके हम बार बार उस थॉट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो हम अपनी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो सपोजिटली आप सुबह उठने के साथ आप योगा करते हैं या आप न्यूज़ देखते हैं या बुक पढ़ते हैं, उसके बाद अपना डे जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, रास्ते में ट्रैवल करते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अगर आपकी कोई बर्निंग डिज़ायर, अगर आप लैक पॉइंट ऑफ व्यू पे बैठे हुए हैं तो उस एंड पॉइंट पे आपको 24 आवर्स उस बात का एहसास होता रहता है कि मेरी डिज़ायर मेरे पास नहीं है। तो बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो नेगेटिव थॉट चल रहा है, यानी वो लैक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी डिज़ायर को देख रहे हैं, आपके मन में वो थॉट चल रहा है। और जब भी आप रोबोटिक एफर्मेशन करते हैं, आप ऐसे थॉट्स को जगह ही नहीं देते हैं ताकि वो पनप पाएँ, ताकि वो एक जगह बना पाएँ आपके माइंड में, जिससे कि वो डोमिनेंट थॉट का रूप
रूप ले सकें, इसलिए आप रोबोटिक एफर्मेशन करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि चाहे आप 3D सिचुएशन में कैसे भी हों, अगर आप रेपिटेटिवली इस चीज़ को, यानी सपोज करिए अगर आपका डिज़ायर है दैट यू वांट टू बी फिल्दी रिच, यू वांट टू बी एक्सट्रीमली वेल्दी, राइट। सो एक एफर्मेशन आप छोटा सा ले लेते हैं दैट आई एम अ मनी मैग्नेट एंड मनी कम्स टू मी वेरी इजीली, यू नो, छोटा से इनमें से कोई भी आप एफर्मेशन ले लेते हैं, मनी कम्स टू मी वेरी इजीली। अगर आपने ये एफर्मेशन लिया है, अब बैक ऑफ द माइंड में जो आपके पहले चलता रहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है, या मेरे पास पैसे जनरेट करने का सोर्स नहीं है, या मेरे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है, अब आप उन थॉट्स को ना एंटरटेन करके अब आप क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, मनी कम्स टू मी pretty easily, money comes to me very easily। अब आप इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में दोहरा रहे हैं, आप दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जब आपने ये एफर्मेशन बोलना शुरू किया था, तब जो आपके मन में रेजिस्टेंस इसके प्रति आ रहा था, क्योंकि आप लॉजिकल माइंड के थ्रू थिंकिंग करते हैं ना, तो लॉजिकल माइंड आपका उस समय आपको क्या बता रहा था, आपको उस समय 3D दिखा रहा था वो, कि 3D में आपके पास बैंक में पैसे नहीं है, 3D में आपके पास जॉब नहीं है पैसा अर्न करने के लिए, या आपका बिजनेस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या 3D में आपके पास ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग बिल्स हैं और आपकी सेविंग बिल्कुल नहीं है। 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लैक सिचुएशन में लॉजिकल माइंड 3D रियलिटी को फेस करा रहा था कि भाई ये रियलिटी है, यही, इसी को सत्य मान लो, तुम्हारी बाकी किसी चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है, यही सच्चाई है, इसको मान के चलो। अब आप क्या कर रहे हैं, जब आप रोबोटिक एफर्मेशंस कर रहे हैं, आप 3D की उन बातों को डिस्कार्ड कर रहे हैं, उन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ स्टिल देयर, बट अगेन आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं बढ़ता तो वही है ना। अगर आप लैक पर फोकस करेंगे, यानी 3D में जो लैक दिख रहा है आपको, अगर आप उस पर फोकस करेंगे, बढ़ेगा क्या, वही बढ़ेगा ना जिस पे आप फोकस करें, यानी लैक पे फोकस करें तो लैक बढ़ेगा। अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन की तरफ जाते हैं तो ये लैक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की तरफ फोकस ना करके ये किस पे फोकस कर रहा है, मनी कम्स टू मी प्रिटी ईजिली, यानी पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है। अब जब आप इस बात को बार बार रिपीट करेंगे, एक टाइम ऐसा आता है जब इवन दो आप इस एफर्मेशन को नहीं भी कर रहे हैं, तब भी जब आप खाली बैठे हैं, कोई भी मंडेन काम कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, अचानक से जब पैसे की बात आएगी या पैसे का टॉपिक आएगा, बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि अब आपने अपने दिमाग को इस बात की इतनी आदत डाल दी है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन को ही इम्पोर्टेंस देगा, यानी वही बात रिपीट करेगा जो आप अभी तक दोहरा रहे थे। मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। म्यूज़िक हम सभी लोग सुनते हैं, आजकल जो भी लेटेस्ट सॉन्ग चल रहा होगा, जब आप इसको इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो इंस्टाग्राम पे अगर एक सॉन्ग वही वाला उस पर रील देखते हैं और देखते चले जाते हैं, एक दो रील उसी सेम सॉन्ग से रिलेटेड आप देखते चले जाते हैं, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं कि वो रील से वो सॉन्ग से रिलेटेड वैसी ही मल्टीपल रील्स आपको दिखाई देने लग जाती हैं। दैट्स हाउ द इंस्टाग्राम प्रोग्रामिंग वर्क्स। लेकिन जब आप फ़ोन रख देते हैं तो आपको नहीं लगता कि बाय डिफ़ॉल्ट वो गाना आपके दिमाग में चढ़ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है ना, मतलब आपने उस पर कोई एफर्ट नहीं किया है अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में स्टक कर जाता है। अब आप नहा रहे हैं, अब आप खाना बना रहे हैं, अब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अब आप बच्चों को स्कूल से लेके आ रहे हैं, अब आप खाना खा रहे हैं, अब आप रात में लेटे हुए हैं अकेले, वो गाना आपके मन में, वो जो सॉन्ग है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसकी धुन पकड़ के आप बैठ जाते हैं, उसको हम करते रहते हैं, उसकी हमिंग साउंड आप निकालते रहते हैं। तो क्या हुआ, ये वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया है, जो बार बार रिपीटेशन की वजह से हुआ है। अब ये तो इंस्टाग्राम के थ्रू रिपीट किया आपने और बाद में वो दिमाग में आपके चढ़ गया, उसको आपने हमिंग कर करके आपने रिपीट कर दिया। ऐसा ही अगर आप चाहें तो अपने जो एफर्मेशंस हैं उनको भी हमिंग साउंड देके या अपने एफर्मेशन को एक पर्टिकुलर ट्यून देके आप इस रोबोटिक एफर्मेशन को और भी ज़्यादा फन टास्क बना सकते हैं। क्योंकि रोबोटिक एफर्मेशन थोड़ा ऐसे रहता है ना, बड़ा बोरिंग सा हो जाता है, एक ही स्टेटमेंट को हम बार बार एक ही टोन में रिपीट कर रहे हैं, या बड़े मोनोटोनसली, बड़े बोरिंग तरीके से कह रहे हैं, या मन में रिपीट कर रहे हैं। यस, इससे आपका एक तो फन तरीका हो जाएगा रोबोटिक एफर्मेशन करने का, और मैं इसका साइंटिफिक प्रूफ भी आपको देती हूँ। बचपन से लेकर आज तक आपने कितनी बुक्स पढ़ी होंगी,
ठीक है, कितने स्टेटमेंट्स को रिपीट किया होगा, कितनी चीज़ों को पढ़ के या देख के आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे, उनमें से कितनी चीज़ें आपको याद हैं आज की डेट में। अगर मैं चैप्टर की पर्टिकुलर लाइन या स्टैंजा की बात करूं तो क्या आप मुझे वो बता सकते हैं? किसी सब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर लाइन या स्टैंजा के बारे में बात करूं तो क्या आप बता सकते हैं? नॉट रियली। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बचपन से लेकर आज तक आपने जितने गाने सुने, अगर हम अंताक्षरी खेलते हैं तो हमें गाने ज़्यादा याद रहते हैं, हमें सॉन्ग्स ज़्यादा याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि दैट्स हाउ योर माइंड वर्क्स। हमें जो बचपन में सिखाया जाता है, ABCD भी हमें रिदमिक फॉर्म में सिखाई जाती है ताकि वो हम मेमोराइज कर सके, राइट, जिससे आपके माइंड को हैबिट पड़ सके, राइट। तो इसी तरह आप रोबोटिक एफर्मेशन को अगर और आसान बनाना चाहते हैं और इसको और जल्दी स्पीड अप तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, देन मेक दिस थिंग कम्प्लीटली एफर्टलेस फॉर यू, जिसमें आपको मज़ा भी आ रहा है, आप फन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी जो माइंड की जो रीप्रोग्रामिंग है यानी रीवायरिंग है आपके लिमिटिंग बिलीव्स के ऊपर, वो भी होती जा रही है साइमल्टेनियसली। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट यू शुड बी डूइंग 10,000 एफर्मेशंस और 20,000 एफर्मेशंस। मैं आपको ये बात कह ही नहीं रही हूँ। मैं आपको रोबोटिकली अगर आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, वो चाहे आप दिन में 1000 करें, चाहे आप 500 करें, या वेन एवर यू फील दैट यू आर फ्री, डोंट लिमिट योर सेल्फ बाई काउंटिंग द एफर्मेशंस। पहले जो रोबोटिक एफर्मेशंस पे जो वीडियो बनी हुई है उसमें भी मैंने यही बात कही है कि करने को तो आप टैले ऐप आता है उससे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में हमारा ध्यान जो होता है वो एफर्मेशन पे कम, हमारे नंबर ऑफ एफर्मेशंस कितने हुए हैं हमारा ध्यान उस पे चला जाता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हमें जब पता है कि रिपीटिशन से ही हमारा सारा काम जो है वो सॉल्व होने वाला है, तो व्हाई नॉट रिपीटिंग द होल एफर्मेशन एनी टाइम व्हेन यू फील लाइक। उसको बहुत आसान कर देते हैं ना। मॉर्निंग में उठे आप 15-20 मिनट्स आप फ्रेशन अप होने के लिए लेते हैं, आप यू टेक शावर, यू टेक 15-20 मिनट्स ऑफ टाइम। ये सारे आपके मंडेन काम हैं, यानी इसमें आप और कोई काम नहीं कर रहे हैं, राइट। आप ड्राइव कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज डू द रोबोटिक एफर्मेशन। आप खाना बना रहे हैं, यू कैन ऑलवेज डू द रोबोटिक एफर्मेशन। आप कोई और काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, यू कैन ऑलवेज डू योर रोबोटिक एफर्मेशन। कोई भी ऐसा बोरिंग काम जिसमें और कोई फिजिकल, मतलब आप फिजिकल काम कर रहे हैं लेकिन मेंटली आप कोई चीज़ अपना मेंटल माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप उस टाइम पर रोबोटिक एफर्मेशंस लगातार कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप इस रोबोटिक एफर्मेशन को 3 to 4 डेज भी अगर लगातार करते हैं ना, आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि जिस लिमिटिंग बिलीफ से आपकी मैनिफेस्टेशन रुक रही थी, आपका खुद मन जो था वो कहीं ना कहीं फियर फैक्टर फील कर रहा था, एंशियस फील कर रहा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो डर बैठा हुआ था कि पता नहीं 3D अब मुझे क्या दिखा देगी, मुझे 3D में तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एक जो फेथ आपका डेवलप नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, वो अपने आप चीज़ों को कम होता हुआ देखेंगे। अपने आप देखेंगे कि वो बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल मक्खन की तरह आपका माइंड बस चले जा रहा है, पॉजिटिवली बोले जा रहा है। ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, और मैं इसको थोड़ा अपग्रेड करके इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि बहुत टाइम पहले जो मैंने पहली वीडियो, मेरे ख्याल वो फर्स्ट मंथ की वीडियो थी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो उसमें और आज की वीडियो में आपको ये डिफरेंस दिखाई देगा कि रोबोटिकली बोलना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप उसको ट्यून कर दो, अगर आप उसके अंदर रिदम डाल दो और उसको एक फन टास्क बना के, अगर आप बिना इसके काउंटिंग के अगर आप उसको रोबोटिकली अफर्म कर रहे हैं, तो यू विल फील दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गोइंग टू मेक दिस वन एफर्मेशन एज योर डोमिनेंट थॉट। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर है वो तो ये है ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बाकी आपका दिमाग जो जब चलता रहता था, बहुत सारे थॉट्स जो आपके माइंड में आते रहते थे, अब उन थॉट्स को जगह नहीं दी जा रही है, उन थॉट्स को हम माइंड में एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऑलरेडी सफाइज्ड है इस पर्टिकुलर वन एफर्मेशन की वजह से। हमारा माइंड ऑलरेडी भरा हुआ है एक वन सिंगल थॉट से जो आपके ही फेवर में बात कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इस तरह से
आप रोबोटिक एफर्मेशन जो है वो कर सकते हैं और आपको इससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके लिमिटिंग बिलीफ पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि धीरे धीरे रेजिस्टेंस जो पहले लग रहा था वो आज आपको नहीं लगेगा। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप करेंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स आपको यहाँ आके मुझे बताना पड़ेगा कि आपने अगर किया तो कितने दिन किया और उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है। 3 to 1 week, 3 to 7 days के मतलब 3 to 7 days के अंदर आप इसको करके देखिए, एंड डू लेट मी नो हाउ यू फील, डू लेट मी नो द रिजल्ट्स ऑफ दिस रोबोटिक एफर्मेशन, एंड आई एम सर्टेन दैट यू आर गोइंग टू गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स विद रिगार्ड्स टू योर मैनिफेस्टेशन, विद रिगार्ड्स टू योर बर्निंग डिजायर। सो यस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको पसंद आया होगा ये नया कंटेंट, और काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें इसमें आपको समझ में आई होंगी, और लॉजिक के साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। तो अगर ये बात समझ में आई है और पसंद आई है तो मुझे कैसे पता लगेगा? प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप टू दिस वीडियो। एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा। आज का टेक अवे आपने क्या लिया इस वीडियो से वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और आपको लगता है कि इस टाइप का कंटेंट आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को और आसान कर सकता है, देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर हम नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इलैबोरेट किया जाता है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उसको डेप्थ में बताया जाता है। तो यस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड अगर आप नेविल गोडार्ड सर की इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, बुकिश जो नॉलेज है जो कंप्लीटली ओल्ड स्कूल इंग्लिश में लिखी गई है, और अगर आपको उसके बारे में इंटरेस्ट है, उसको और डीपली जानना चाहते हैं, तो आप मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल नेक्स्ट जो बटन है वो ज्वाइन का बटन है, आप उसको जब क्लिक करेंगे अपने आप वो आपको गाइड कर देगा आगे के फर्दर स्टेप्स। तो यस, यू कैन डू दैट। बट जितने भी सीरियस लोग हैं नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को लर्न करने के लिए, प्लीज़ वही लोग ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर मैं लेक्चर्स बहुत डिटेल में समझाती हूँ। एंड दैट्स इट। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेली मैं वहाँ भी कुछ ना कुछ नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग से बेस्ड इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो हैं आपका डे स्टार्ट करने के लिए मैं वहाँ डालती रहती हूँ। तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू मोर मोटिवेशन एज वेल। सो या, दैट्स इट। नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.